नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी से डायरेक्ट यूपी न्यूज खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के 5 लाख युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने में मदद की जाए। यूपी के गौ पालकों के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत बड़ा ऐलान हुआ है। अगर आपकी गाय ज्यादा दूध देती है तो सरकार आपको 15,000 रुपए तक का नकद इनाम और गाय के चारे के लिए हर महीने अलग से भत्ता प्रदान करेगी। निराश्रित पेंशन योजना के तहत यूपी के बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन अब 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए महीना कर दी गई है। मार्च महीने की रुकी हुई किश्त अगले 3 दिनों के भीतर सीधे खातों में पहुंचने वाली है। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि के तर्ज पर राज्य सरकार ने नई ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। अब ठेला लगाने वाले भाई 20,000 रुपए तक का लोन सीधे बैंक से ले सकेंगे। यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों के लिए खुशखबरी है। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से मुफ्त लैपटॉप और 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के लघु सीमा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम अब आखिरी चरण में है। मई 2026 तक ये रास्ता आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे दोनों शहरों की दूरी महज 45 मिनट में तय हो सकेगी और व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने रिक्तियों का ब्यौरा तैयार कर लिया है, जिससे प्रदेश के लाखों बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों में खुशी है। भारतीय रेलवे ने यूपी के यात्रियों के लिए 10 नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का रूट फाइनल कर दिया है। अब अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर से दिल्ली की यात्रा बेहद कम समय और आधुनिक सुविधाओं के साथ पूरी की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले 48 घंटों में पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से कुछ पल की राहत मिलेगी। वाराणसी के तर्ज पर अब प्रयागराज और मथुरा में भी हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा शुरू की जा रही है। श्रद्धालु अब आसमान से संगम और ब्रज की गलियों का नजारा देख सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने प्राइवेट कंपनियों के साथ करार किया है। यूपी पुलिस ने ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आप हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट लगाकर चलते हैं तो आपको गुड सिटीजन कार्ड मिलेगा, जिससे भविष्य में लाइसेंस रिन्यूअल और अन्य कामों में भारी छूट दी जाएगी। अस्पतालों में अब एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी महंगी जांचें पूरी तरह मुफ्त होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि अगर मशीन खराब है तो प्राइवेट सेंटर से जांच कराएं, जिसका भुगतान सरकार करेगी। यूपी है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट पास सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब आप मोबाइल ऐप के जरिए अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी के स्कूलों में अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग और नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, ताकि यूपी के बच्चे ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने के लिए तैयार हो सके। गोरखपुर और आसपास के जिलों में नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। इससे पूर्वांचल के लगभग 1 लाख लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और पलायन की समस्या पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी। यूपी रोडवेज ने अपनी सभी पुरानी बसों को हटाकर 500 नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये बसें प्रदूषण मुक्त होंगी और इनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। झांसी और ललितपुर के बीच नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड में बड़ी कंपनियां अपनी यूनिट्स लगाएंगी, जिससे इस पिछड़े इलाके की आर्थिक सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अब हर ग्राम पंचायत में फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, ताकि गांव के छात्र और युवा ऑनलाइन फॉर्म भरने और अपनी पढ़ाई से